नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव 2022। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव 2022। भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव 2022, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेगी। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। नामांकन दाखिला 29 जून 2022 को हुआ। मतदान 18 जुलाई 2022 को किया गया। रिजल्ट और परिणाम 21 जुलाई 2022 को। सांसदों के कुल वोट, द्रौपदी मुर्मू को कुल कितने वोट मिले? 540 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को कुल 208 वोट मिले। राज्यों के विधायकों के कुल वोट, द्रौपदी मुर्मू को विधायकों के 2284 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को 1699 वोट मिले। कुल वोट द्रौपदी मुर्मू को कुल कितने वोट मिले? 2824 वोट मिले। इलेक्टोरल वोट 6,36,803 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को कुल कितने वोट मिले? 1877 वोट मिले। इलेक्टोरल वोट 3,80,177 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू को कुल 64% वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी। राष्ट्रपति भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। संसद के अनिवार्य अंग कौन कौन से? संसद के अनिवार्य अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। नोट: राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य अंग होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, यह पद संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वंशानुगत नहीं होता है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन नीति, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति शपथ लेता है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति व पद रिक्त होना। नोट: राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? संविधान की रक्षा करने की राष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। अब राष्ट्रपति बनने की शर्तें। राष्ट्रपति बनने के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये RBI में जमा होगी। जमानत जब्त होने पर वैध मतों के 1/6 मत से कम मत हासिल होने पर जमानत जब्त होती है। प्रस्तावक 50 MLA व MP, अनुमोदक 50 MLA व MP। राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? राष्ट्रपति पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार होने पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख रुपये। पेंशन 90,000 रुपये वार्षिक, वेतन का 50%। भारत की संचित निधि से अनुच्छेद 266 से वेतन व पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति का वेतन टैक्स मुक्त होता है। राष्ट्रपति के वेतन में कमी तथा वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 360 में यह है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। पहली शक्ति कौन सी है? व्यवस्थापिका शक्ति,
न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के तहत समस्त उच्च पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को लघु करने, प्रत्याहार, निलंबन तथा मृत्युदंड को माफ भी कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न लोकसभा का महासचिव करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडुचेरी के सदस्य। राष्ट्रपति का चुनाव एक से अधिक उम्मीदवार होने पर चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक से अधिक उम्मीदवार होने पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव निर्वाचन मंडली के सदस्य करते हैं। चुनाव निर्वाचन मंडली के सदस्य वह सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत का मूल्य ज्ञात करना। तो मत का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? सांसदों के वोटों की मूल्यों का फॉर्मूला है एक सांसद के वोट का मूल्य सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का मूल्य बटे में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। अभी देश में कुल निर्वाचित कितने सांसद है? 776। देश के सभी विधायकों का वोट का मूल्य कितना है? 5,43,231। एक सांसद के वोट का मूल्य है 5,43,231 सभी विधायक और एक सांसद 776। इसको काटने पर कितना आ गया? 700। देश में निर्वाचित कुल कितने सांसद है? 776। देश में सभी विधायकों के वोटों का कुल कितना मूल्य है? 5,43,231। एक सांसद के वोट का मूल्य कितना है? 5,43,231। ये एमएलए नीचे कुल कितने सांसद है? 776। इनको काटने पर कितना आ गया? 700। सांसदों के कुल वोटों के मूल्य कितना है? 776 तो सांसद कितना मूल्य आया था? 700। तो इन दोनों इंटू करने पे 5,43,200 आ गया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत का मूल्य। विधायकों के वोटों के मूल्य का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला एक विधायक के वोट के मूल्य राज्य तथा यूटी की कुल आबादी बटे में विधानसभा में चुने गए कुल सांसदों की संख्या इंटू 1/1000। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 1 लाख और निर्वाचित विधायकों की संख्या 100 है। उस राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य कितना है? 1 लाख तो जनसंख्या गई और 100 क्या है? निर्वाचित वहाँ के विधायक इंटू 1/1000। तो 1000 इससे काटेंगे तो कितना गया? 1000/1000 का 1 कितना गया? 1। यानी कि इस राज्य के विधायक के वोट का मूल्य कितना हुआ? 1। अभी देश में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 4033 कुल विधायक है। देश में कुल कितने विधायक है? 4033। कुल निर्वाचित विधायकों का वोटों का मूल्य 5,43,231। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल वोटर जो वोट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के वोटों का गणित। देश में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 4033। 5,43,231 निर्वाचित विधायकों का ये वोटों का मूल्य। कुल कितने सांसद है? 776। जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला कितने हुए? 776 सांसद। 5,43,200 निर्वाचित सांसदों के वोटों का मूल्य। कुल इलेक्टर्स 4,809। कुल वोट मूल्य 10,46,431। जीत के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए 5,43,200 वोट की जरूरत होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे 1950 से 1962 तक। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इस दौरान प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर रहे 1962 से 1967। भारत के दूसरे राष्ट्रपति। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1983। भारत के 7वें राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। TR नारायण राष्ट्रपति पद पर रहे 1997 से 2002 तक। भारत के 10वें राष्ट्रपति। इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी।
भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति। देश को अब तक कुल 14 राष्ट्रपति मिल चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। यह व्यवस्था अमेरिका से लेकर आए। इस प्रक्रिया में शुरू के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। नोट: महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है उसमें उपस्थिति का 1/4 सदस्य प्रस्ताव करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति महाभियोग के दौरान सभी उपस्थित या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।